Good morning, students. Welcome again to the e-learning class of science. Today, we will continue with lesson 5, our body. Last week, we had started organ systems of our body that function together like a machine. And you know that there are 8 main organ systems in our body, out of which we had discussed about 3 organ systems, that is skeletal system, muscular system and digestive system. Today we will start with respiratory system. Children, this system helps in breathing. As you know, we all need oxygen to stay alive, and the main function of this system is to inhale oxygen and exhale means give out carbon dioxide. And the organs that help in functioning these activities are nose, windpipe and lungs. Means nose, windpipe and lungs together make respiratory system. Children, the small hair inside the nose traps the dust particles from the air that enters in. हमारे नोज़ में जो स्मॉल हेयर होते हैं वो कोई भी डस्ट पार्टिकल्स या स्मॉल इंसेक्ट्स को अंदर जाने से रोकते हैं. एंड फ्रॉम द नोज एयर गोज इनटू द विंड पाइप. एयर नोज से कहाँ जाती है? विंड पाइप में. एंड देन इनटू द लंग्स, और उसके बाद लंग्स में पहुँचती है. एंड इनहेल्ड एयर में से ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स होकर बॉडी के अदर पार्ट्स में चली जाती है. एंड कार्बन डाइऑक्साइड उसे हम एज ए वेस्ट ब्रीद आउट कर देते हैं नोज़ के थ्रू. आपने देखा होगा जब हम ब्रीद इन करते हैं, इनहेल करते हैं, आर लंग्स एक्सपेंड एंड व्हेन वी एक्सहेल आर लंग्स कॉन्ट्रैक्ट. तो दिस इज हाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क्स. Next is circulatory system. This system supplies blood to all parts of the body, and the organs that make this system are the heart, blood and blood vessels. Children, if you put your hand on the left side of your chest, you feel something beating. Do you know from where this sound come from? This sound comes from heart. Children, ये आवाज़ जो हमें फील होती है हमें हमारे हार्ट से फील होती है. डू यू नो आर हार्ट वर्क्स 24 आवर्स. हमारी बॉडी जब रेस्ट कर रही होती है उस समय भी हमारा हार्ट काम करता रहता है. और ये क्या काम करता है? इट पम्प्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. बॉडी के सभी पार्ट्स में ये ब्लड को पंप करके भेजता है. Blood moves in the body inside hollow tubes called blood vessels, and blood vessels supply blood to all parts of the body. जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी हॉलो ट्यूब्स होती हैं जो कनेक्टेड रहती हैं, पूरे बॉडी पार्ट्स में फैली रहती हैं, जिनके थ्रू दीज आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स. और उन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड अदर पार्ट्स में मूव करता है. Blood carries oxygen and digested food to all the body parts. ब्लड अपने साथ, आपने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि इनहेल्ड एयर में से ऑक्सीजन ले लेता है और डाइजेस्टेड फूड को लेकर वो बॉडी के अदर पार्ट्स में सप्लाई करता है. It also carries the waste material from different parts of the body to be thrown out. ब्लड ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के हर एक पार्ट में सप्लाई करने के साथ साथ उन पार्ट्स में से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करता है जिसे हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. एंड द सिस्टम दैट हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम. लेट अस रीड अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम. Children, our body produces waste things while doing many body functions. As you know, our body works as a machine. और बॉडी की फंक्शनिंग के दौरान डिफरेंट एक्टिविटीज़ के दौरान हमारी बॉडी वेस्ट प्रोड्यूस करती है और उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है. अगर हम वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारे सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएंगे, फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी और हम बीमार हो सकते हैं. सो
excretory system helps in removing waste, and kidneys are the main organs of the excretory system. आपने राजमा देखा होगा, राजमा इज कॉल्ड किडनी बीन्स. उसे हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी किडनीज की शेप भी राजमा की तरह होती है. एंड द किडनीज थ्रो आउट द वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. किडनी क्या करती हैं? यूरिन की फॉर्म में वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालती हैं. लंग्स एंड स्किन ऑल्सो थ्रो आउट द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. लंग्स और स्किन भी वेस्ट को बाहर निकालने में हमारी हेल्प करते हैं. द लंग्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड द स्किन रिमूव्स द वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था, ऑक्सीजन तो ब्लड के साथ मिक्स होकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड को हम नोज़ के थ्रू ब्रीद आउट कर देते हैं. एंड हमारी स्किन में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं वहाँ से स्वेटिंग की फॉर्म में वेस्ट बाहर निकलता है. So now you are able to understand that kidneys remove waste from our body in the form of urine, and lungs remove waste in the form of carbon dioxide, and the skin removes waste from our body in the form of sweat. Our next important organ system is nervous system. Children, the nervous system is made up of brain, spinal cord and nerves. इन 3 ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है नर्वस सिस्टम. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी. मीन्स हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, लाइक लर्न, रीड, राइट, सी, टेस्ट, टच, वॉक, एनीथिंग, विदाउट ब्रेन these activities are not possible. That's why brain is the control center of the body. The brain is placed inside the bony skull. आपने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा होगा कि बोन्स क्या करती हैं? हमारे सॉफ्ट एंड डेलिकेट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती हैं और हमारी बॉडी को शेप देती हैं. ब्रेन भी हमारा एक डेलिकेट पार्ट है जो स्कल से प्रोटेक्टेड रहता है. It is linked to the all body parts through the spinal cord and fine thread-like structures called nerves. हमारा ब्रेन बाकी बॉडी पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स के थ्रू जुड़ा रहता है. नर्व्स क्या होती हैं? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम नर्व्स बोलते हैं. और नर्व्स मेक अ नेटवर्क इन आवर बॉडी एंड आर अटैच्ड टू द ब्रेन. नर्व्स का नेटवर्क पूरी बॉडी में एक जाल की तरह फैला रहता है जो एक मैसेंजर की तरह काम करती हैं. ब्रेन से मैसेज लेती हैं और बॉडी पार्ट्स में पहुंचाती हैं और बाकी बॉडी पार्ट्स से मैसेज कन्वे करती हैं ब्रेन तक, ताकि हमारा ब्रेन इमीडिएट एक्शन ले सके. एंड चिल्ड्रन, आवर सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू फील एंड डू डिफरेंट एक्शंस. दीज आर आईज, ears, skin, nose and tongue. As you know, all these are our sense organs, and these organs are joined to the brain through nerves. ये सभी सेंस ऑर्गन्स हमारे ब्रेन से कनेक्ट होते हैं नर्व्स के थ्रू, एंड दे सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन, एंड द ब्रेन in turn send messages to different organs of the body to work properly. ये कोई भी एक्शन करने से पहले ब्रेन को मैसेज कन्वे होता है और ब्रेन इमीडिएट रिप्लाई करता है ताकि हमारे ये सेंस ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकें. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग बेबीज. दिस सिस्टम विल बी डिस्कस्ड इन द हायर क्लासेस. So children, now you are able to understand that all the systems of our body are equally important. So take care of these. Thank you.